जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस जोन 3 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस जोन 4 भी इस वीडियो में सॉल्व करने वाले। ठीक है, बहुत ही छोटा सा प्रैक्टिस जोन है और बहुत ही सिंपल एंड ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको ये 2 एग्जाम्पल पढ़ाने वाला हूँ। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि वो सॉल्व दिया है इसलिए मैं उसको सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इन 2 एग्जाम्पल्स में मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो टॉपिक का जैसे कि नाम है यहाँ पे रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, इसका मतलब ये होता है जैसे कोई भी रैशनल नंबर, सपोज ये 1 है ये और ये 5 है। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर आते हैं? एक तो आता है 2, 3 और 4। ये नंबर्स आते हैं 2, 3 और 4। ये किसके नंबर में, ये किसके बीच में? ये 1 एंड 5 के बीच में है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? रैशनल नंबर जो भी होते हैं उसको फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है और वहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मार्क किए। एक है -2/2 और दूसरा है 3/2। एक है -2/2 और दूसरा है 3/2। तो इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर है? तो यहाँ पे है ये एक -1/2 जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ C से, उसके बाद 0 है D से रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके बाद 1/2 है E से रिप्रेजेंट करता हूँ और उसके बाद 2/2 है, इसको मैं F से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका मतलब A और B के बीच में 1, 2, 3, 4 टोटल कितने रैशनल नंबर है? टोटल 4 रैशनल नंबर है। बट ऐसा नहीं है, इसके बीच में हम हज़ारों रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसके डिनोमिनेटर को मैं चेंज कर दूं तो इसके बीच में मैं हज़ारों रैशनल नंबर लिख सकता हूं। ठीक है, ये हमारे पास पावर होती है। रैशनल नंबर के बीच में जितने भी रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है वो हम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है उसमें क्या बोला है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड -1/4। अभी इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ 2 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। कितने? सिर्फ 2 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करना है। किसके बीच में? -2/5 एंड -1/4। इसके बीच में हमें 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। बट अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये देखो, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, मतलब क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा दोनों डिनोमिनेटर को। तो कैसे करेंगे? सिंपल हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं। कौन सी मेथड यूज करेंगे? सिंपली हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इन दोनों डिनोमिनेटर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 20। क्या मिलेगा? 5 × 4 अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 20। इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना हो जाता है? 20। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज 20। इन दोनों नंबर का, इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। बहुत ही सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। अभी क्या करना है, ये जो पहला रैशनल नंबर है -2/5, इसको एज इट इज लिखना है, इक्वल टू करके इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखना है, जिसमें डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो मुझे पता है 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ -2/5, तो 5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे डिनोमिनेटर कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। बट ऊपर वाला जो -2 है उसको तो बुरा लग जाएगा ना, कि नीचे वाले की डिनोमिनेटर को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा तो रैशनल नंबर बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस हो गया। तो इसको न्यूमरेटर को भी इससे क्या 4 से क्या करना पड़ेगा? आपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -2 × 4 कितना हो जाता है? -8। कितना हो जाता है? -8। सिमिलरली अभी है -1/4, कितना है? -1/4 इज इक्वल टू, देखो नीचे मैं लिखता हूँ डिनोमिनेटर 4, ऊपर लिखता हूँ -1। तो 4 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर में मिलेगा मुझे 20। कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो 1 तो बुरा मान जाएगा ना, -1 को तो बुरा लगेगा। सर आपने पूरा इक्वेशन इम्बैलेंस कर दिया, बैलेंस कर दो। तो ठीक है, यहाँ 5 से करना है। ठीक है, तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा। -1 × 5 कितना हो जाएगा? -5। अभी उन्होंने कितना बोला है? कितना बोला है? सिर्फ 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है हमें। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखो -5 के बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ -5, यहाँ पे आ जाएगा -6, यहाँ पे आ जाएगा -7, यहाँ पे आ जाएगा -8। मतलब इसके और इसके बीच में टोटल कितने नंबर मिल गए अपने को? 2 ही मिल गए। अगर ये 10 भी बोलते ना, हम 10 भी निकाल देते। कैसे करते? डिनोमिनेटर को बढ़ा देते।
डिनोमिनेटर को बढ़ा देते, एलसीएम को बढ़ा देते, 20 की जगह 40 कर दो तो ऊपर वैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देयरफॉर करके लिख सकते हैं द टू रैशनल नंबर्स, द टू रैशनल नंबर्स बिटवीन में क्या लिखेंगे, ओरिजिनल वाले नंबर, -2/5 एंड -1/4 इज कितना आएगा, -6/20, डिनोमिनेटर में 20 आएगा, एंड -7/20। तो ये हो गया हमारा आंसर। किसी को अगर नहीं दिख रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल भी सिमिलर ही है, देख के आपको पता चल गया होगा कि सिमिलर ही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड ऑल द रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/20 एंड 3/8 विद द न्यूमरेटर एज इंटीजर एंड डिनोमिनेटर 40। इसका मतलब उन्होंने क्या बोला है कि उनको डिनोमिनेटर में 40 चाहिए, न्यूमरेटर में कोई भी इंटीजर चलेगा, पर डिनोमिनेटर कितना बनाना है अपने को, 40 बनाना है। तो ऐसे दो नंबर बताओ मुझे जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए, 40 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला है, ये जो 20 है, ये जो 20 है डिनोमिनेटर, और दूसरा जो डिनोमिनेटर 8, इन दोनों के टेबल में 40 आना चाहिए, इन दोनों के टेबल में 40 आना चाहिए। तो अगर मैं समझो, अगर मैं मुझे चाहिए कि ये 40 आना चाहिए, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 22 जा कितना होता है 40, और 8 5 जा कितना हो जाता है 40, मतलब डिनोमिनेटर बन गया 40। इसका मतलब इस नंबर को मुझे, इस पूरे रैशनल नंबर को मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/2 से। डिनोमिनेटर को अगर 2 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी मुझे 2 से करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है वो कितना है, 40 है। तो हम, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है एलसीएम क्या है 40, तो हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 20 एंड 8 इज 40। दोनों का एलसीएम कितना है, 40 है, ठीक है। उसके बाद अभी मैं लिख सकता हूँ कि -5/20 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में 20 दिया, इसको मुझे 40 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को भी मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -5 2 कितना हो जाता है, -10/22 कितना हो जाता है, 22 हो जाता है यहाँ पे हमारा 40, कितना हो जाता है 40। तो एक आ गया हमारा विद डिनोमिनेटर 40। अभी दूसरा क्या है, 3/8, तो ये यहाँ पे लिखते हो 3/8 इज इक्वल टू, माइनस नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3/8 एज इट इज लिख देता हूँ। अभी 8 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे देखो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ेगा। सो 3 5 हो जाता है 15/8, 5 हो जाता है 40, ठीक है। तो ये दो मेरे रैशनल नंबर है। अभी इनके बीच में मैं कितने भी लिख सकता हूँ। ये 15 पॉजिटिव है, तो ये 0 से लेके यहाँ 15 तक, और 0 से लेके यहाँ -10 तक, जितने रैशनल नंबर है उतने सभी रैशनल नंबर को हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/20, यहाँ पे हमेशा ओरिजिनल वाला रैशनल नंबर लिखो, ठीक है। -5/20 एंड 3/8 आर। अभी क्या कर सकते हैं, -10 से चालू करो, ठीक है। -10 के पहले क्या आता है, -9, उसके बाद -8, उसके बाद आता है -7, 0, फिर 15 तक। तो हम लिख सकते हैं कि -9/40, -8/40, -7/40, -6/40, -5/40, -4/40, -3/40, -2/40, -1/40, ठीक है। 0 को नहीं लिखेंगे, या फिर लिख सकते हैं 0, उसके बाद लिख सकते हैं 1/40, 2/40, 3/40, 4/40, 5/40, 6/40, 7/40, 8/40, 9/40, 10/40, 11/40, ठीक है, 12/40, 13/40, 14/40,
15/40, सॉरी 15 नहीं लिखेंगे, 15 क्योंकि लास्ट है, यहाँ पे 15 आया तो 15 नहीं आएगा, ठीक है, बीच में मतलब उनके बीच में आए, ठीक है, फुल स्टॉप। तो इतने सारे नंबर्स आते हैं एज ए डिनोमिनेटर 40 करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 एग्जांपल समझा दिए। उसके बाद जो एग्जांपल है वो है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -4/15 एंड 1/10। तो इसमें आपको ट्राई करना है कि बड़े से बड़ा आप डिनोमिनेटर लो, मतलब बड़े से बड़ा आप एलसीएम निकालो, ताकि उसकी वजह से आपके 10 रैशनल नंबर आने चाहिए वो 2 रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस जोन 4, जिसमें कि क्या करना है, राइट एनी 5 रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग, मतलब ए बी सी, ये 3 ही क्वेश्चन दिए सी, तो उनमें से मैं तीनों आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन द फॉलोइंग, ठीक है, नीचे दिए गए जो रैशनल नंबर्स है उनके बीच वाले हमें को 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर रहा है। तो क्या करना है, सिर्फ एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख के देता हूँ कि 7 × 9 कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 7 and 9 इज 63, ठीक है। एलसीएम कैसा होता है, 7 × 9, 7 9 से कितना होता है, 63 होता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, -6/7 में एज इट इज लिख देता हूँ, इक्वल टू, देखो ये जो डिनोमिनेटर 7 है इसको मुझे 63 बनाना है, ठीक है, 63 बनाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बताओ, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा ना, तो ऊपर वालों को हमेशा खुश रखना है, तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 9 से कितना होता है, 54, ठीक है, 54, ये माइनस का साइन, मतलब -54/63, ठीक है। अभी सिमिलरली दूसरा है, देखो 8/9, 8/9 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के एज इट इज कितने से मल्टीप्लाई करो, तो उल्टा कर दो, 9 × 7, तो ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, इसलिए इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो। 8 7 से कितना होता है, 56 होता है, अपॉन 9 7 से कितना होता है, 63। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 56 है, हमको तो 5 रैशनल नंबर चाहिए। अरे भैया ये पॉजिटिव है, ये 0 से 56 तक जा रहा है और ये 0 से -54 तक जा रहा है। अरे इसके बीच में 20 लिख सकते हो, 30 लिख सकते हो, अरे 100 लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, ठीक है। 200 लिखना है तो इसको डबल कर दो, फिर भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी लिखते रैशनल नंबर्स, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन अभी लिखेंगे -6/7 एंड 8/9 इज, सॉरी इज नहीं, आर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 है, आर। अभी देखो -54 के पहले क्या आता है, -53, अपॉन क्या लिखेंगे, 63, ठीक है। उसके बाद -52/63, ठीक है। अभी पॉजिटिव वाले लिख देते हैं, 1/63, 2/63, और यहाँ पे लिख देता हूँ 55/63, 56 से पहले, ठीक है। तो 5 बोला है तो 5 लिखने का, ज़्यादा लिख के भी मार्क्स सेम ही मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा लिखना ही नहीं, ठीक है। दिमाग को टेंशन कम देने का और आंसर ज़्यादा लिखने का और मार्क्स भी ज़्यादा लेने का, ठीक है। अभी देखो दूसरा क्या है, -4/5, बी वाला क्या बोल रहा है, -4/5 एंड क्या बोला है, -3/7, -3/7, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है ना तो डायरेक्ट क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 7 4 जा कितना होता है और 5 3 जा कितना होता है। जो भी नंबर आएंगे, सपोज देखो 7 4 जा कितना होता है, -28, ठीक है, और 5 3 जा कितना होता है, 15, -15। तो इनके बीच में 5 नंबर आ रहे हैं क्या, डेफिनेटली आ रहे हैं। तो ऐसा करके देखो, ठीक है। अभी 5 7 जा कितना होता है, देखो पहले एलसीएम निकालो, 5 × 7 करके, तो यहाँ पे आता है एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 5 7 से कितना होता है, 35, ठीक है, कितना होता है, 35। तो अभी देखो -4/5 एंड नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया, इज इक्वल टू -4/5 इंटू 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 4 को कितने से करेंगे, 7 से, ठीक है। सो 4 7 से कितना होता है, 28 होता है, और 5 7 से कितना होता है, 35 होता है, ठीक है। सिमिलरली भी -3/7 इज इक्वल टू -3/7 इंटू 7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 से कितना होता है, 15, 7 5 से कितना होता है, 35। अभी दोनों के बीच के लिखता है, मतलब इन दोनों के बीच के, तो लिख देंगे। ये सेंटेंस आपको सेम लिखना है, ठीक है, इसमें बस ये नंबर चेंज करना है, मैं डायरेक्टली आपको नंबर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं रैशनल नंबर्स, कौन से आएंगे, -27, 28 के आगे नहीं जाना है, पीछे साइड जाना है, ठीक है।
28/35, 26/35, ठीक है, 1/1 नहीं पॉजिटिव, तो -25/35, 15 के आगे -16/25, -17/35, 25 गलती से लिख दिया, ठीक है, 35, एक और लिख देता हूँ -18/35, ठीक है। तो 5 बोले थे तो मैंने 6 लिख दिया, ठीक है। आप कोई भी नंबर लिख सकते हो 28 के पहले और 15 के आगे वाले, ठीक है, क्योंकि 15 पहले आता है नंबर लाइन पे, उसके बाद -20 आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जितने आते हैं उतने आप रैशनल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। लास्ट जो दिया है सी वाला, ठीक है, क्या बोला है, 2/9 एंड 4/5 ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, पहले ट्राई करके देखो। 5 टू द कितना होता है 10 और 9 4 तक कितना होता है 36, इसके बीच में 5 आ सकते हैं क्या, डेफिनेटली आ सकते हैं। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 इज 9 5 कितना होता है, 9 5 होता है 45, ठीक है, 9 5 होता है 45, तो 45 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे लिखते हैं 2/9 इज इक्वल टू 2/9 इंटू 5, ऊपर भी 5, ठीक है, 2 5 10/9 5 45, ठीक है। उसके बाद है 4/5 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 9, ऊपर भी 9 से, 4 9 होता है 36, अब नीचे आ जाएगा 45, ठीक है। तो 5 रैशनल नंबर में लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, 5 रैशनल नंबर, ठीक है। आपको सेंटेंस के साथ लिखना है, नहीं तो आपको एग्जाम में मार्क नहीं मिलेंगे, 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 के बाद क्या आता है, अभी देखो पॉजिटिव है तो आगे बढ़ता जाएगा, कब तक 35 तक। सो 11/45, 12/45, 13/45, 36 के पहले बताता हूँ 33/45, 34/45, ठीक है। आप जो भी नंबर चाहिए इनके बीच में वो नंबर लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस जोन 4 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस जोन 4 खत्म आता है। जिसको लिखना है बुक में वो लिख सकते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पर स्क्रीनशॉट की एक खराब आदत होती है, वो मोबाइल में पढ़ के सड़ जाते हैं, ठीक है। जब हमें ज़रूरत होती है तब भी हम भूल जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे सर्च करने में टाइम लग जाता है, ढूंढने में। तो उससे अच्छा है कि जब भी वीडियो देखने के लिए बैठो, ठीक है, सर ने कोई वीडियो अपलोड किया है, अगर उसको आप देखने के बैठते हो तो आप अपना टेक्स्ट बुक और नोटबुक जो है वो साथ में लेकर बैठो, जो भी सोल्यूशन मैं देता हूँ, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आप मेरे से पहले निकालो, ठीक है, और लिख के रख दो। बाद में बस आपको क्रॉस वेरीफाई करना है कि सर ने जो बताया और आपने जो सॉल्व किया वो सही है या नहीं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।